नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। अलंकार का मतलब सभी समझते हैं। अलंकार का मतलब आभूषण होता है और उसकी परिभाषा इस तरह से दी गई है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण अर्थात गहने। जिस प्रकार आभूषणों से स्त्रियां सुशोभित होती हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार से भाषा सुशोभित होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि काव्य को विभूषित करने वाले या सजाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। सभी को मालूम होगा शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के बच्चों तीन भेद होते हैं, एक होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। दूसरा आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले उपमा अलंकार, फिर रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार तथा मानवीय अलंकार होते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा समझने के लिए आवश्यक है कि जहाँ पर किसी वर्ण माने समझते हैं ना, अक्षर की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे रा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है बच्चों, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन सबके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। उदाहरण के लिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक घटा का अर्थ क्या है? बादल है, और दूसरे घटा का अर्थ क्या है? घटना है, अर्थात कम होना है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आया है और उसके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब हम बताते हैं आपको श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। जिस काव्य में एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। क्या हैं? अच्छे शब्द, सुंदर रंग रूप और सोना। कहते हैं सुबरन को ढूंढत फिरत। सुबरन यानी अच्छे शब्दों को कौन ढूंढ रहा है? कवि ढूंढ रहा है। सुबरन यानी सुंदर रंग रूप को कौन ढूंढ रहा है? यानी व्यभिचारी ढूंढ रहे हैं। और सुबरन यानी सोने को कौन ढूंढ रहा है? चोर। यहाँ पर शब्द एक, लेकिन वो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक ही शब्द के तीन अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं उपमा अलंकार की तरफ। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? अत्यधिक समानता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बच्चों इसके चार तत्व होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म क्या होता है?
दोनों का वो गुण या विशेषता। और वाचक शब्द क्या होता है? जिस शब्द की सहायता से तुलना की जाए। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए। मखमल से झूले पड़े हाथी सा टीला। टीला क्या है? उपमेय है। हाथी क्या है? उपमान है। और सा क्या है? वाचक शब्द है। इस पंक्ति में साधारण धर्म क्या है? लुप्त है, इसको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की बच्चों एक ट्रिक है पहचानने की। अगर मान लीजिए आपको अर्थ समझ में ना आ रहा हो तो योजक शब्दों के साथ, योजक चिन्ह के साथ में सा, सी से आदि शब्द दिए रहते हैं, जिससे आप सरलता से पहचान लेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार आया है। जैसे हाथी के बाद में योजक चिन्ह लगा हुआ है और सा आया है, इसका मतलब यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब आता है आपका रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। यानी दोनों में एक रूपता कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। चरण को ही कमल बना दिया गया है, दोनों में अभेद कर दिया गया है। यहाँ पे हरि के चरणों में कमल का आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ शब्द वहाँ पर दिए रहते हैं, जैसे मनो, मनहु, जानो, जनहु, जनो आदि शब्द का प्रयोग होता है। अब उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। सोहत ओढ़े पीतपटु श्याम सलोनी गात, मनोहु नीलमणि सैर पर आतप परियो प्रभात। बच्चों, यहाँ पर संभावना अभिव्यक्त की जा रही है। श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के ऊपर उन्होंने जो पीताम्बर धारण कर रखा है, उसको देखकर यहाँ पे संभावना अभिव्यक्त की जा रही है कि मानो नीलमणि पर्वत पर जो श्री कृष्ण का जो श्याम वर्ण का शरीर है वो नीलमणि पर्वत के समान है, और जो उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हों। तो यहाँ पर संभावना भी व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पे पंक्ति में आप देखिए मनहु शब्द का प्रयोग हुआ है। जहाँ पे मनहु, मानो, जनहु, जानो, जनो आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर भी आप पहचान करके उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। अब आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा का अतिक्रमण होने लगे, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी की पूछ में आग लगने से पूर्व ही लंका के जल जाने की बात जो कही गई है, इस कारण यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति मतलब बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। जहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब अंत में आता है मानवीयकरण अलंकार। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, अर्थात प्रकृति के जड़ तत्वों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मेघ आए बन ठन के सवर के। अब यहाँ पर मेघ पर बन ठन के आने की क्रियाओं का आरोप है, अर्थात यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है।